तो हम लोगों ने पढ़ना शुरू कर किया था किसको, आर्के बैक्टीरिया, नहीं सॉरी यू बैक्टीरिया को, है ना। इन्हीं को अपन जानते हैं ट्रू बैक्टीरिया के नाम से, है ना। इनकी पहचान होती है इनकी सेल वॉल से, किससे, सेल वॉल से। इनकी जो सेल वॉल होती है वो कैसी होती है, रिजिड, यानी कि कठोर होती है ना। और साथ में होते हैं इनमें फ्लैजेला, क्या होते हैं, फ्लैजेला। फ्लैजेला क्या होते हैं, ऐसे समझो जैसे, कैसे समझाऊँ, उनके हाथ पैर समझ लो, मतलब तैरने के लिए कुछ हाथ जैसे होते हैं, उनके पंख जैसे कुछ होते हैं जो बगल से निकल रहे होते हैं, जो उनको पानी में तैरने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, है ना। बाल जैसे कुछ लटके रहते हैं, वो होते हैं क्या, फ्लैजेला। एक तरह से उनके चलने में वो क्या करते हैं, मदद करते हैं, तैरने में उनको मदद करते हैं, ठीक है। तो इसी से इनकी क्या होती है, पहचान होती है। न्यूट्रिशन के बेस पर ये दो टाइप के होते हैं, है ना। एक होते हैं तुम्हारे ऑटोट्रॉफिक, एक होते हैं हेटरोट्रॉफिक, है ना। ऑटोट्रॉफिक वो जो अपना खाना स्वयं बनाते हैं, हेटरोट्रॉफिक वो जो अपना खाना स्वयं नहीं बनाते हैं। सोलर पैनल आप लोगों ने देखे ही है ना। तो सोलर पैनल क्या करता है, धूप को सोखता है और हमारे घर की बिजली बनाता है, घर के लिए बिजली बनाता है, जिससे हमारे घर के बल्ब जलते हैं और हमारे पंखे चलते हैं, है ना। जो भी हमारे उपकरण होते हैं लाइट के वो चलते हैं। तो ऐसा ही है कुछ, है ना, ये वाले बैक्टीरियाज ऑटोट्रॉफिक, इनके पास ये भी अपना खुद का सोलर पैनल लेकर के घूम रहे होते हैं, है ना। इनके पास क्या होता है, जैसे हरे पेड़ पौधे होते हैं उनके पास क्लोरोफिल होता है, वैसे ही इनके पास भी क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। मैंने आप लोगों को कल बताया था, क्लोरोफिल ए होता है। कौन सा, क्लोरोफिल ए, है ना। तो वो क्लोरोफिल ए क्या करता है, एक तरह से सोलर पैनल की तरह काम करता है वो, है ना। सोलर पैनल क्या करता है, लाइट को अब्सॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब करता है। उसी तरह से क्लोरोफिल ए क्या करता है, लाइट को एब्जॉर्ब करता है। कौन सी लाइट को एब्जॉर्ब करता है वो अपन आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो लाइट को एब्जॉर्ब करके अपना खाना स्वयं बना लेता है। इसका एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को क्या बताया था, BGA, यही बताया था, ब्लू ग्रीन एल्गे, है ना। बैक्टीरिया होते हैं, इनको नीले हरे शैवाल बोला जाता है। क्या बोला था, नीले हरे शैवाल, ठीक है। और हम लोगों ने क्या पढ़ा था, कुछ इसमें और भी कुछ छूट गया था क्या, ठीक है। ये जो तुम्हारे BGA है वो यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, एक कोशिकीय इस तरह से, वो एक कॉलोनी में भी हो सकते हैं, है ना। और वो एक फिलामेंट यानी कि तंतु की तरह भी हो सकते हैं, ठीक है। ये फिलामेंटस है, ये तुम्हारा कॉलोनियल है, ये तुम्हारा यूनिसेलुलर है, ठीक है। और ये जो तुम्हारा फिलामेंटस होता है वो सराउंडेड होता है एक परत से, शीट से, जिसको अपन बोलते हैं जिलेटिनस शीट। ये जो मैंने बनाई है इससे कवर्ड होता है। ये किसकी बनी होती है, कोलेजन फाइब्रस की बनी हुई होती है। ये जितने भी मैं यहाँ पे पॉइंट ऐसे कर रहा हूँ, हर एक क्वेश्चन है ना, यहीं से क्वेश्चन बनेगा आप लोगों से नीट में, ठीक है, OT वगैरह में। एंड डू प्रोवाइड प्रोटेक्शन, पूछ लेगा आप लोगों से, बताओ ये शीट क्या करती है, प्रोटेक्शन देने का काम करती है BGA कॉलोनीज़ को, ठीक है। तो BGA कभी अकेला रह सकता है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, यूनिसेलुलर। कभी दोस्तों के साथ रहता है, कॉलोनियल, है ना। और कभी क्या बना लेता है, एक लंबी चेन जैसी बना लेता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, फिलामेंटस, ठीक है। तो जब बारिश हो रही होती है और आप लोगों को कोचिंग आना है तो आप लोग क्या करते हो, या तो छाता या फिर रेनकोट, इन दोनों का इस्तेमाल करते हो। बैक्टीरिया भी यही करते हैं, ये भी पढ़ने आते हैं जब के सर के यहाँ, तो बोले कि ऐसे कैसे भीग जाएंगे, पढ़ना तो ज़रूरी है ना, बायो पढ़ना ज़रूरी है, वरना हमारा इवोल्यूशन कैसे होगा के सर से। तो ये भी बारिश से बचने के लिए क्या करते हैं, अपने ऊपर एक कवरिंग लगा करके रखते हैं। और इनकी जो कवरिंग होती है, रेनकोट होता है, वो दो टाइप का होता है। एक तो बना होता है तुम्हारा, तो ध्यान रखना, इनके पास जो रेनकोट होता है वो या तो जिलेटिनस का बना हुआ होता है या फिर म्यूसिलेजिनस का बना हुआ होता है। किसका, म्यूसिलेजिनस का, ठीक है।
लेकिन इनका जो बना हुआ है तुम्हारा BGA का, वो BGA का किसका बना हुआ होता है? जिलेटिनस शीट का। ठीक है, अब देखो आगे क्या लिखा है यहाँ पे, BGA कैन ऑल्सो बी फाउंड इन एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, यानी कि ये तुम्हारा समुद्र में भी पाया जाता है और स्थल पर भी पाया जाता है। और समुद्र में भी, फ्रेश वाटर में भी मिलेगा आप लोगों को, और मरीन वाटर में भी मिलेगा। फ्रेश वाटर का मतलब मीठा पानी, और मरीन वाटर का मतलब खारा पानी। तो दोनों में ही मिलता है ये, चाहे खारा पानी हो चाहे मीठा पानी हो, और टेरेस्ट्रियल पर भी हमें देखने को मिल जाता है। और एक चीज़, द फॉर्म ब्लूम इन पॉल्यूटेड वाटर बिकॉज पॉल्यूटेड वाटर हैज़ मोर न्यूट्रिएंट्स टू प्रमोट एल्गल ग्रोथ। आप लोगों ने कभी गंदे तालाब को देखा है कहीं गंदा तालाब एकदम जिसमें गंदगी ही गंदगी हो भयंकर सारी? अगर नहीं देखा तो कभी नूराबाद जाना है ना। नूराबाद का जो पुल है पुराना वाला, एक तो हाईवे से निकला ही वो पुल है ना, एक बगल में पुराना वाला पुल है, उस पुल पे वो छतरी वतरी है ना, उन वहाँ खड़े होकर के नीचे की साइड देखना, या वहाँ नहीं गए हो तो कभी पिलुआ के डैम पर जाना, कुतवार के डैम पर जाना, और उन डैम पर खड़े होकर के देखना, चारों तरफ तुम्हें हरियाली ही हरियाली दिखाई देगी। मतलब पानी दिखाई देगा, कहीं तुम्हें एक कोने में भयंकर तरीके से हरी हरी घास सी क्या होगी दिखाई देगी, है ना। पानी में वही होता है ब्लूम एल्गल, है ना। गंदे पानी में इसको बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स पोषक तत्व तो मिल जाते हैं, है ना। उनसे ये जो घास है अलग टाइप का, वो क्या कर जाता है, एकदम से ब्लूम यानी कि बढ़ जाता है। इससे वो पानी को ही क्या कर लेता है, ढक लेता है। पानी उसके नीचे रह जाता है और वो ऊपर आ जाता है। इसको अपन बोलते हैं क्या, ब्लूम एल्गल, है ना। नहीं इमेजिन कर पाए, नहीं आ रहा माइंड में है? हाँ, कहीं भी देख लो, नदी में, तालाबों में, बंदों में आप लोगों को मिल जाएगा ना। एक बर्ड आएगा इसमें, इन्हीं में, ठीक है, ऑटोट्रॉपिक में, हेटेरोसिस्ट। इसको ध्यान से समझ लेना, ठीक है। हेटेरोसिस्ट, तो देखो एनाबीना और नोस्टॉक नाम सुने आप लोगों ने मुझे? ये तुम्हारे साइनोबैक्टीरिया है। कौन है? साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया है, ठीक है। साइंटिस्ट जब कोई, अब बातें नहीं करो, थोड़ी देर रुक जाओ ना। साइंटिस्ट जब कोई सीक्रेट मिशन पर होते हैं, कोई सीक्रेट काम कर रहे होते हैं ना, कोई ऐसी रिसर्च कर रहे हैं, जैसे मान लो किसी को हार्ट ट्रांसप्लांटेशन है ना, वही करना है, ठीक है। तो उनके लिए कैसा कमरा चाहिए? एकदम बंद, जिसमें अंदर की हवा बाहर ना जाए और बाहर की हवा अंदर ना आए, है ना। तो ऐसा ही कुछ करते हैं ये बैक्टीरियाज, एनाबीना एंड नोस्टॉक। टाइम हो गया, एनाबीना एंड नोस्टॉक, ठीक है। ये लोग क्या करते हैं, इनके पास एक क्वालिटी होती है, ये हवा जो हमारी एयर में, वायुमंडल में हवा है, उससे नाइट्रोजन चुरा लेते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं, ठीक है। लेकिन एक प्रॉब्लम है, ये ऑक्सीजन से बहुत डरते हैं। इनके बीच में, इसके ऐसा काम करने के लिए इनके पास एक एंजाइम होता है, नाइट्रोजिनेस, है ना। इनके पास एक एंजाइम है, नाइट्रोजिनेस, है ना। मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है। क्या कह रहा हूँ मैं, ये करते क्या है?
नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं साइनोबैक्टीरिया। कौन कौन? एनाबीना और नॉस्टोक, ठीक है। और इसको कराने के लिए इनको एक एंजाइम लगता है, कौन सा? ये इनके मजदूर हैं जो इनका काम करवाते हैं, लेकिन ये मजदूर डरता है किससे? किससे डरता है? ऑक्सीजन से। तो फिर ये इससे कैसे बचें? तो इनके पास एक मैकेनिज्म होता है ना, जब ये ऑक्सीजन से डरता है, क्योंकि इसको नाइट्रोजन फिक्स करना है, ऑक्सीजन आ गया तो वो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम होगा नहीं, तो बैक्टीरिया अपने अंदर, बॉडी के अंदर एक ऐसा कमरा बनाता है जहाँ पर कोई बैक्टीरिया, कोई ऑक्सीजन वगैरह आ ही ना सके, है ना। उसी कमरे का नाम है क्या? हेट्रोसिस्ट, ठीक है। समझ में आया? हेट्रोसिस्ट क्या है? हेट्रोसिस्ट वो कमरा है जहाँ पर बैक्टीरिया वायुमंडल से नाइट्रोजन को क्या करता है? फिक्स करता है। और इसके लिए वो किसका सहारा लेता है? एक एंजाइम का सहारा लेता है जिसको अपन बोलते हैं नाइट्रोजिनेज। और इन बैक्टीरियाज का नाम क्या है? साइनोबैक्टीरिया है। इनमें कौन कौन से आते हैं? एनाबीना और नॉस्टोक, ठीक है। एक तो आप लोगों ने खूब सुना होगा, 10th क्लास में भी शायद हम लोग पढ़ते हैं उसको, कौन सा बैक्टीरिया जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है, जो उसका फलियों में पाया जाता है, क्या नाम है? दाल की फली होती है उनके पूरा, राइजोबियम। राइजोबियम है ना, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है, ठीक है। ठीक है, तो समझ गए। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम ये लोग कहाँ पर करते हैं, तो आप लोग बताएंगे हेट्रोसिस्ट में, ठीक है। किसकी मदद से करते हैं? बताएंगे नाइट्रोजिनेस एंजाइम की मदद से। क्या करते हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं, ठीक है।